Hi, how are you all? So what are we going to talk about? Let's see. Is it readable? I hope so. What I did, I brought a plant sapling. Then pot with soil. सैपलिंग लाया, पौधा लाया, उसके बाद एक गमला और मिट्टी लाया, एडेड मैन्योर, मैन्योर यानी खाद ऐड किया। मैन्योर में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं जो आप अलग अलग नामों से जानते हैं। मैन्योर हुआ कॉमन वाला जिसको हम गोबर की खाद बोल देते हैं या फार्म यार्ड मैन्योर बोल देते हैं। उसके बाद कंपोस्ट हुआ, कंपोस्ट में भी कई वैरायटीज़ हैं जो आपको मार्केट में मिलती हैं। अर्बन जो सीवरेज वेस्ट कंपोस्ट हुआ वो मिलता है। अर्थफॉर्म द्वारा प्रिपेयर किया गया वर्मी कंपोस्ट जिसको हम केचुआ खाद बोलते हैं वो ऐड किया। तो इस टाइप की चीज़ें मैन्योर कंपोस्ट ये लेके इसको बाद में दोनों को ऐड किया। उसके बाद क्या किया, जब आपने मैन्योर वगैरह ऐड कर लिए उसके बाद में इसमें आती है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, प्रोटेक्शन किस चीज को हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, सॉइल। सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसमें मेजरली जो है वो सॉइल बॉर्न डिजीजेस, वो जो बीमारियां होती हैं जो कि मिट्टी से लग जाता है। उसके बाद कुछ कीड़े जो सॉइल बॉर्न इंसेक्ट्स हुए जो कि मिट्टी में जो कीड़ों के पिपा, लार्वा और भी कई स्टेजेस जो है ग्रब्स वगैरह जो मौजूद रहते हैं उनसे प्रोटेक्शन। फिर थर्ड चीज जो इसमें नेमाटोड्स भी हो गए। तो डिजीज हो गया आपका, इंसेक्ट्स हो गया। इसके बाद फिर हमारा आ जाता है जो नेक्स्ट स्टेप किया जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये 1 हो गया इम्पोर्टेंट स्टेप। उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप था वो न्यूट्रिशन का। तो व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। अब न्यूट्रिशन, जब हम प्लांट न्यूट्रिशन की बात करते हैं उसमें बहुत सारे फॉर्म जो हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनको कि आप यूज़ करते हैं। बट न्यूट्रिशन हमें किन एलिमेंट्स का देना है दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। तो उसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो हमारा इसमें न्यूट्रिएंट्स में यूज़ होगा वो आप ध्यान रखें, N, P, K, then we have कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके बाद फिर इसमें आ जाएगा हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर के बाद जो इम्पोर्टेंट होता है वो जिंक होता है, बोरोन होता है, मैंगनीज होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंगनीज के बाद फिर जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है इसमें मॉलिब्डेनम आता है,
तो ये आप देख रहे हैं कि कितने इसमें फिर कॉपर भी आ जाता है। कॉपर सल्फेट जो है वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके अलावा और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। आयरन हो गया 3 3 6 3 9 3 12, और इसके अलावा जो है 4-5 और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट्स को हमने प्रोवाइड कर दिए। अब इनके फॉर्म्स क्या क्या रहते हैं? फॉर्म्स में मेजर यही रहता है जो भी हमने पहले चर्चा किया। मैन्योर में से ये मिल गए, और कुछ जो है सॉइल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो मैन्योर से क्या दो चीज़ें हमें मिल गई, सॉइल से भी ये एलिमेंट्स मिल गए, और यही एलिमेंट्स हमको इनसे भी मिल गए। तो ये बोथ जो है ये सोर्सेज हैं न्यूट्रिएंट्स के। ये भी मैंने पौधे को पूरे अच्छे से दे दिया। अब इसके बाद जो है, अब जब आपका प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है तो ग्रोथ को पुश करने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जो बाकी फैक्टर्स है उनके लिए आप क्या क्या करते हैं, तो आप सारा प्लांट केयर करते हैं। तो प्लांट केयर में क्या होता है, आपका ऑपरेशंस होते हैं। तो प्लांट केयर ऑपरेशंस आप क्या करते हैं, इसमें जो मेजर है हमारा प्लांट केयर ऑपरेशंस में, उसमें आप देखें कि सबसे जैसे एग्जांपल है, सबसे पहला जो जब हम पॉट की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें वाटरिंग, वाटर एप्लीकेशन। इसके बाद जो है आप इसमें गुड़ाई करते हैं, निराई हो गया, पानी देना, उसके बाद में गुड़ाई। तो गुड़ाई को हम टिल भी बोल दीजिए या गुड़ाई, ये भी आपने टाइम टाइम पे करते रहे। तो ये सब अपने प्लांट केयर ऑपरेशंस भी करते रहे। व्हाट नेक्स्ट, उसमें आ जाता है फिर आपका अगेन प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में आपने क्या क्या कर दिया, आपने इंसेक्ट पेस्ट मैनेज किया, आपने डिजीज को मैनेज किया, या आपने प्लांट प्रोटेक्शन किया। ये सब कुछ करने के बाद में फिर भी हम क्या देखते हैं, ग्रोथ इज स्लो। जब सब कुछ आपने कर लिया उसके बाद भी जो है वो प्लांट की ग्रोथ स्लो क्यों है, आपके ये सारे चीजें जो करने के बाद, यू बॉट अ सैपलिंग, यू बॉट अ पॉट, अरेंज सॉइल, एडेड मैन्योर, देन you did everything that is available in market to bring home to take care of soil borne diseases, to care of soil borne insects। उसके बाद न्यूट्रिशन में जो हमने बात करी, सारे फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो सब भी आपने दे दिए। टू टेक केयर ऑफ ऑल मेजर एंड माइक्रो एलिमेंट्स, तो प्लांट का केयर भी आपने प्रॉपर किया।
सारी टाइम पे आपने प्रॉपर निराई गुड़ाई और भी जो कुछ भी होता है, इसके अलावा जो है कटिंग प्रूनिंग वो सब कुछ आपने किया। इसके बाद भी फिर आपने फिर प्रोटेक्शन के लिए भी जो भी कीड़े बीमारी की दवाई डलनी थी, वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक या जो रेगुलर मार्केट में अवेलेबल है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, वो सब भी आपने सब यूज़ किए। फिर भी ग्रोथ स्लो क्यों है, ये कभी आपने सोचा? फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग गार्डनिंग एट योर होम इन एनी फॉर्म, इन वॉट एवर फॉर्म ऑफ गार्डन स्पेस यू ओन। सब कुछ करने के बाद भी आपका प्लांट का ग्रोथ आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्यों नहीं है? हमेशा आपको यही फीलिंग क्यों आती है कि पौधे जो है उसमें फुल जान नहीं है, वो अपनी फुल कैपेसिटी से जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो नहीं आ पाती है? उसके ऊपर कभी आपने सोचा? नहीं ना, आज सोचिए। सो जस्ट थिंक what happens, why your plant is not exhibiting full growth in spite of doing all efforts by you? करेंगे ना? So just think and come back for next video. Thank you so much for paying your valuable time.